नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अब उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल राणा दंपति को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आपको ये बता दें कि 11 दिन पहले हनुमान चालीसा विवाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुंबई पुलिस ने राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था और उसके बाद से राणा दंपति जेल में थे, लेकिन अब मुंबई की सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। आपको ये बता दें कि कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और कहा है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया या इनका उल्लंघन हुआ तो फिर बेल कैंसिल हो जाएगी। हालांकि इसकी जानकारी उनके जो वकील है रिजवान मर्चेंट, उनकी तरफ से भी दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि राणा दंपति को जो कोर्ट से जमानत मिली है उसमें दरअसल वो मीडिया के सामने आकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वो फिर से नहीं कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल जिस तरीके से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद गहराया हुआ है और इसी पूरे मामले में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी। उन्होंने साफ तौर पर हनुमान जयंती के मौके पर अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए ये कहा था कि उद्धव ठाकरे मातोश्री यानी अपने आवास में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके घर के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करेंगी। इसके ठीक बाद आपको ये बता दें कि शिव सैनिक जो थे वो बड़ी संख्या में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत नारायण के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हालांकि उस वक्त कई शिव सैनिकों पर केस दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। ये वाकया भी नजर आया। लेकिन वहीं नवनीत राणा ने मातोश्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया। लेकिन इन सब के बावजूद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बाद में राजद्रोह का केस भी रजिस्टर कर लिया गया और इस पूरे मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। लेकिन इसके ठीक बाद से वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जमानत मिल जाए और अब इस पूरे मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं, तो कहीं न कहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया, इस बीच राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ये भी मानना है कि कहीं न कहीं इस पूरे विवाद ने उद्धव ठाकरे की नाक में दम कर दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने हैं और इन चुनावों से पहले जिस तरीके से चुनौती कहीं ना कहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे और साथ ही नवनीत राणा की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना को दी गई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं, यानी वो हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री में नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा, ये तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा को अपना चुके हैं। जो शिवसेना की विचारधारा है, जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर शिवसेना जो पार्टी है वो काम करती रही है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से त्याग दी है। बाला साहेब ठाकरे जो अंतिम सांस तक हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी को आगे ले जाते रहे, आज चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को गद्दी चाहिए, तो ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा को उन्होंने अपना लिया है। इस तरीके की चुनौती जो है वो नवनीत राणा की ओर से दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो फैसला मुंबई सेशन कोर्ट ने सुनाया है, ये शिवसेना के लिए बड़ा झटका है। शिवसेना के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा और रवि राणा के
खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिस तरीके से ये शिकायत की गई थी, उसके बाद राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया, उन पर राजद्रोह का केस रजिस्टर कर लिया गया। और इस पूरे मामले में जिस तरीके की भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं संजय राउत निभा रहे थे, वो शिवसेना के तमाम नेता निभा रहे थे, वो अपने आप में उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे कि आखिर क्या मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं अंडर पूरी तरीके से आ चुकी है, उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। ये तमाम सवाल बने हुए थे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये बड़ी राहत राणा दंपत्ति को इस पूरे मामले में दी है। और आपको ये भी बता दें कि जो नवनीत और रवि राणा के वकील का बयान सामने आया है, रिजवान मर्चेंट, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी है, कुछ शर्तें लगाई गई हैं, उन्हें जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा गया है, पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। यानी पुलिस को 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि राजनीति से प्रेरित ये एक एफआईआर है और इसके तहत उन पर राजद्रोह का केस रजिस्टर किया गया है, वो भी तब जब सिर्फ और सिर्फ नवनीत राणा की ओर से ये कहा गया है कि वो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद उन पर केस दर्ज कर लिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए फिलहाल मुसीबत का सबब महाराष्ट्र में बनी हुई हैं। तो आपको बता दें 23 अप्रैल को नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात में हुई थी और तब से राणा दंपत्ति हिरासत में हैं। लगातार हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को हालांकि खारिज कर दिया था, लेकिन वो लगातार इस कोशिश में थे कि उन्हें जमानत मिले। इस दौरान कई राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला। जिस तरीके से नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी नवनीत राणा ने दरअसल ये आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में उन पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर भी उनकी तरफ से लिखा गया था कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से रिपोर्ट मांगी गई थी। डीजीपी और साथ ही जो गृह सचिव हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। तो इस पूरे मामले में ये तमाम गतिविधियां भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सियासत चरम पर है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र फिलहाल सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद गहराया हुआ है। शिवसेना के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा को जब गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। बीजेपी की ओर से जो नेता हैं किरीट सोमैया, वो खार पुलिस स्टेशन में जब नवनीत राणा से मिलने के लिए पहुंचे तो उन पर अटैक किया गया। वो उस पूरे मामले में, उस हमले में घायल हुए थे। तो ये तमाम चीजें हमने देखी हैं कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का दुरुपयोग लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना खासतौर पर कर रही है, महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी सरकार कर रही है। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा चाहे फिर वो संजय राउत हो, चाहे फिर वो प्रियंका चतुर्वेदी हो, वो इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे का महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है वो कहां पहुंचकर रुकता है, क्योंकि फिलहाल जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के मंसूबे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें आने वाले वक्त में कई गुना बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल मुंबई की सेशन कोर्ट से राणा दंपति को ये बड़ी राहत मिली है, तो वहीं शिवसेना के लिए और खास तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका है, जो कहीं ना कहीं इस फिराक में थे कि राणा दंपति जेल में ही रहे। लेकिन फिलहाल मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें ये बड़ी राहत दी है, जमानत उन्हें मिल चुकी है इस पूरे मामले में। हालांकि कुछ शर्तों के साथ जरूर जमानत दी गई है, लेकिन वहीं शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं मुंबई सेशन कोर्ट का ये फैसला उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला
साबित हो सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।